अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इट इज़ अंडरस्टूड नाउ दैट लाइफ स्टाइल हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड overall well-being of a person. Many of the health problems related to some serious illness such as cancer, heart disease are due to unhealthy behavior or lifestyle choices an individual make. तो ये कहता है कि लाइफ का जो है ना, ज़िंदगी पे आपकी सेहत का बड़ा असर है। आपकी सेहत कैसी है, ओवरऑल की आपकी सेहत। तो ज़िंदगी में बहुत सी हेल्थ की ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके बिहेवियर या लाइफस्टाइल को चेंज कर देती हैं, या आपके बिहेवियर या लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। जिनमें क्या है कि कैंसर है, डिजीज़ हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं। इस तरह साइकोलॉजिकली अगर देखें जो, तो वो जैसे डिप्रेशन वगैरह, ठीक है, ओवर थिंकिंग, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, बाइपोलर वगैरह, तो ये सारी जो हैं वो बिहेवियर की वजह से आती हैं। हेल्थ एंड साइकोलॉजी का क्या ताल्लुक है? व्हाट इज़ हेल्थ? द perception of health also has become changed, as health is not just being away from diseases but it is overall positive well-being. तो परसेप्शन जो था हेल्थ के बारे में, जो सोच थी, जो ख्याल था, वो अब काफ़ी चेंज हो गया है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है ना वो डिसीज़ से दूर है, बल्कि और भी बहुत कुछ है। ओवरऑल आपके जिस्म पे आपकी जो अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव आना, डिप्रेशन का ना होना, ये सारा कुछ हेल्थ में मैटर करता है कि आप इजी हैं, बिल्कुल फ्री हैं, इक्वल हैं, पीस में हैं, बिल्कुल जो है ना सुकून में, तवाज़ुन में। हेल्थ एंड साइकोलॉजी, दीज कंसेप्ट लेड रिसर्चर टू फर्दर फोकस ऑन हेल्थी बिहेवियर्स एंड लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल जनरली। तो इन कंसेप्ट की वजह से जो है ना कि सिर्फ जो है ना वो ये मैटर नहीं करता कि आपको कोई बीमारी नहीं है जी, आपको बुखार नहीं है तो आप ठीक हैं। सिर्फ यही मैटर नहीं करता, बल्कि आपका बिहेवियर भी मैटर करता है। इसी वजह से जो है ना रिसर्चर ने कोशिश किया कि हम स्टडी करें। आखिर जो है ना लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं, मोटे ताज़े हैं, फिर भी परेशान हैं, फिर भी जो है ना उनकी कुछ नेगेटिव असरात हैं। तो ये क्या क्या है? साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइकोलॉजी जैसा कि बिहेवियर की साइंस है, तो मच टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। तो इसने बहुत ज़्यादा जो है ना था कि इसको ये कंट्रीब्यूट करती साइकोलॉजी में। इट हैज़ बिकम ए फास्ट ग्रोइंग एरिया विद इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी के रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी की ब्रांच है वो डील की जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसे कहते हैं कि क्लिनिक के लेवल पे लोगों की काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि आप इस वजह से डिप्रेस्ड हो, आपकी ये चेंज करो, ये चीज़ चेंज करो, तो ये ठीक हो जाएगा। व्हाट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी? Health psychology deals with the psychological and behavioral process contributing to overall individual well-being and health. तो health psychology इससे डील करती है कि आपका जो साइकोलॉजिकल यानी मेंटली या बिहेवियर प्रोसेस जो हैं, जो आपकी ओवरऑल अच्छी सेहत में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके साथ उनकी स्टडी को हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल मेडिसिन। तो ये बिहेवियरल मेडिसिन भी है कि आपका बिहेवियर को, ये अगर आप हर वक्त चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, गुस्से में हैं, आप ग्रज है आपको, आप जो है ना एंगर में हो आप, तो इस तरह से के जो बिहेवियर का, इसके लिए काउंसलिंग करती है साइकोलॉजी। ये हेल्थ साइकोलॉजी इस तरह के बिहेवियर से डील करती है। बिहेवियरल मेडिसिन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूडिंग बोथ मेडिसिन एंड साइकोलॉजी। तो आप बिहेवियर जो साइकोलॉजी है, ये दोनों में आ रही है। अब मेडिसिन में इसका भी बड़ा रोल है। डॉक्टरों को भी सिखाई जाती है कि आपने मरीज़ की जो है ना काउंसलिंग पहले सबसे अच्छे से करनी है, तभी जो है ना वो जब उसका मेंटल से, क्योंकि हर चीज़ का जो है ना वो रिलेशन है, जब आप मेंटली ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगे, क्योंकि मेंटल का बड़ा असर है बॉडी पे। तो ये जो है ना मेडिसिन और साइकोलॉजी दोनों में देखी जाती है। इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस बाय मर्जिंग ऑल नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल एंड साइकोलॉजिकल साइंसेस। तो ये सब्जेक्ट डील करती है कि आपकी हेल्थ के बारे में, और फिर जो है ना आपके अंदर जो बीमारियाँ, इलनेस जो हैं, बाय मर्जिंग ऑल नॉलेज, तमाम नॉलेज को इकट्ठा करके आप बायोलॉजिकल बिहेवियर, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो हेल्थ साइकोलॉजी में जो है ना वो आपका सोशल, कि आपकी सोशली क्या प्रॉब्लम है, आपका दूसरों के साथ कैसा रिलेशन है, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, फिर जो है ना बायोलॉजिकली आप जो है ना बायोलॉजिकली कैसे हो, यानी अंदरूनी तौर पर आप फिज़िकली कैसे हो, बिल्कुल बॉडी के लिहाज से फिट हो। फिर जो है ना आपका साइकोलॉजिकल, आप मेंटली कोई डिप्रेस तो नहीं हो, मेंटली आप इजी हो, मेंटली आपको कोई टेंशन तो नहीं है। तो ये सब कुछ देख के इस सब के साथ जो डील करती है, ये हेल्थ साइकोलॉजी है। हेल्थ साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अप्लाइंग द साइकोलॉजिकल थ्योरी टू हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिसेस। तो हेल्थ साइकोलॉजी में बेसिकली जो है ना जो हेल्थ रिलेटेड दी जाती हैं कि किसी बंदे को आपने कैसे काउंसलिंग करना है, वो जो थ्योरीज़ हैं वो सारी यहाँ अप्लाई होती हैं हेल्थ साइकोलॉजी में। कि फॉर एग्जांपल आप
इस वजह से परेशान हैं, क्योंकि आपको जो है ना ये टेंशन है, आप मटेरियलिज्म से बहुत अटैच हो, आपको लगता है कि आप जो है ना ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये, तो इन चीज़ों से जो है ना वो इन चीज़ों से डील करने के लिए जो है वो ये थ्योरीज अप्लाई होती हैं और हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्प करती हैं। डेफिनेशन क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक educational, scientific, and professional contribution of the discipline of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, and the identification of etiological and diagnostic correlates of health, illness and related dysfunctions। तो हेल्थ साइकोलॉजी को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि ये मजमूआ है वो कि एजुकेशन का, साइंस का और प्रोफेशन का, कि जिसमें एजुकेशन, साइंस और प्रोफेशन लोग जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइकोलॉजी में, ताकि प्रमोट किया जाए अच्छी हेल्थ को। कि बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन वाले, साइंस वाले और प्रोफेशन वाले, वो साइकोलॉजी की, हेल्थ साइकोलॉजी की ब्रांच में कंट्रीब्यूट करते हैं और हेल्प करते हैं और प्रमोट इसलिए वो करते हैं, वो रिसर्च करते हैं ताकि जो है ना लोगों में हेल्थ के लिए प्रमोट किया जाए, हेल्थ की उन्हें जो है ना अवेयरनेस किया जाए और फिर जो है ना उन्हें प्रिवेंशन किया जाए ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस से, ताकि उन्हें जो है ना कोई ट्रीटमेंट ना लेनी पड़े और आइडेंटिफिकेशन की जाए या उनके डायग्नोस्टिक की जाए कि उनको आखिर हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है, उनको मसले क्या हैं बिहेवियर में या बायोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली। तो फिर जो है ना और इलनेस और डिसफंक्शन के, कोई आपको बीमारी है कोई, या फिर आप किस वजह से डिसफंक्शन हुए हो, क्या वजह है, वो चीज़ों के बारे में गाइड करने को हेल्थ साइकोलॉजी की ये सारी डेफिनेशन में चीज़ें आती हैं। अब मॉडिफिकेशन इन डेफिनेशन को फिर मॉडिफाई किया गया है एज हेल्थ साइकोलॉजी इंक्लूड साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू। तो फिर हेल्थ साइकोलॉजी में आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं? इन्हेंसमेंट ऑफ हेल्थ को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो इसलिए कि जो डिजीज़ों से जो है ना बीमारियों से का इलाज को कम किया जाए, इलाज का जो रुझान है कि लोग जो है ना इतने महंगे महंगे इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही आप तब दवाई ले रहे हो, आपको सर में ज़रा सा दर्द है तब भी टेंशन की आप दवाई ले रहे हो, आप जो है ना सोने की आप ले रहे हो, भूख की आपके जो है ना। तो ये इन सब चीज़ों के से बचने के लिए जो है ना वो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ रिस्क फैक्टर्स। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना वो आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी चीज़ें जो है वो हेल्थ के लिए रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए कि इन चीज़ों से जो है ना वो हेल्थ में हेल्प मिलेगी और केयर करने में लोगों की हेल्प करें। एंड शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन विद रिगार्ड टू हेल्थ, और लोगों की जो है ना वो ओपिनियन है जो हेल्थ के बारे में उनको भी चेंज किया जाए कि लोग समझते हैं कि ये बुखार हुआ तो इस वजह से ये बीमारी है, ये हो रहा है, तो ये इस तरह की जो है ना वो सर में दर्द नॉर्मल है लोगों के, तो ये इस तरह की ओपिनियन चेंज होनी चाहिए। कि हिस्ट्री क्या हेल्थ साइकोलॉजी जी की? टू मेजर पर्सपेक्टिव्स, दो बड़े पर्सपेक्टिव हैं हेल्थ साइकोलॉजी के। वन इज़ बाईमोडियल, ए रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो बाईमोडिकल जो है ना वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। क्लेम दैट डिजीज़ इज सोरली बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर। तो जो रिडक्शनिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि सिंपली जो बीमारी है जी, जो ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जिस्मानी चीज़ों की वजह से, ठीक है, बायोलॉजी की वजह से आपकी। अर्ली अटैम्प्ट्स वर नॉट रिफाइंड थ्रू इनफ, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एक्यूपंक्चर, हिप्पोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी ऑफ डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है ना है, ये हिप्पोक्रेट्स ने एक थ्योरी दी थी, ये इसको फाउंडर ऑफ जो है ना मेडिसिन भी कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। तो इसने थ्योरी दी थी डिजीज़ और ट्रीटमेंट। तो वो कहता है कि ये वो इनफ नहीं थी हिस्ट्री में। लेटर साइंटिस्ट डिवेल्प द जर्म थ्योरी, बाद में साइंटिस्ट ने कोई जर्म थ्योरी भी डिवेल्प की 16वीं सेंचुरी में, जिसके मुताबिक जो है ना वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से जो बीमारियाँ होती हैं बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से, उसके बारे में बाय फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड जीन्स टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड इलनेस एंड डिजीज़, ताकि बीमारियों का स्ट्रक्चर और इलनेस की अंडरस्टैंड किया जाए। लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच वाज दैट दिस ट्रेडिशन इज़ फुल विद सोमैटिक कोरिलेटेड। तो ये बॉडी के रिलेटेड ही था कि ठीक है जी, लाइफ के रिलेटेड था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो बीमारियाँ हो रही हैं उनका इलाज ढूंढना है। Critics argued that under the light of tradition we still don't know the actual etiology of disease। तो हम डिजीज़ की असली वजह नहीं फिर भी जानते, ये क्रिटिक कह रहे थे। दो इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना अंडरस्टैंडिंग इलनेस बट इट डज़ नॉट गिव एडिक्वेट अकाउंट फॉर इलनेस एंड डिजीज़। तो ये अच्छी बात है कि आप जानना चाह रहे हो कि बीमारी की बेस क्या है, वजह क्या है, लेकिन फिर भी आप मुकम्मल तौर पर मुनासिब आप नहीं जान सकते कि इलनेस या डिजीज़ के बारे में क्या है। तो अब हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है? पहला तो ये था पुराना जो था
कि पहले हिपोक्रेट्स आया, फिर जो है ना डॉक्टरों ने, कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया जी कि इस तरह जो है ना बायोलॉजिकल है बीमारी, फिर जो है ना उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थ्योरी दी, लेकिन वो कुछ खास नहीं थी। द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अब ये जो है ना ये वो बायो मेडिकल था, मेडिकल था, ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। दिस पर्सपेक्टिव फोकस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ इलनेस। तो इसने जो है ना सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर जो दूसरों के साथ आपके रिलेशन है वो आपके जिस्म पर, आप पर कितने आपकी हेल्थ पर असर करते हैं, इफेक्ट करते हैं और आपकी अपनी साइकोलॉजी जो है ना, आपकी अपना सोच, अपना बिहेवियर, अपनी थिंकिंग, अपना माइंड सेटअप कैसा जो है ना इफेक्ट करता है आपकी जो है ना से हेल्थ पे। 1914 दिस वाइड फिनोमेना मर्ज्ड इनटू वन फील्ड कॉल साइकोसोमैटिक मेडिसिन। तो 1940s को जो है ना उसमें इसको साइकोसोमैटिक साइकोलॉजी मेडिसिन कहा गया है। साइकोसोमैटिक मेडिसिन फिनोमेना इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी द कॉज ऑफ सम डिजीज। तो इसके मुताबिक, साइकोसोमैटिक के मुताबिक वो कहते हैं, मेडिसिन के इस फिनोमेना के मुताबिक कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उन्हें अज्यूम किया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होती हैं। अब अलेक्जेंडर है, उसने 1950 में जो है ना सिंगल्ड आउट सम साइकोसोमैटिक डिजीज़ सच एज पेप्टिक अल्सर, असेंशियल हाइपरटेंशन एंड ब्रोंकियल एस्थमा। तो इसने जो है ना कुछ सिंगल आउट किए, कुछ निकाले जी के जो साइकोसोमैटिक डिजीज़ हैं जो आपके बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी की वजह से होती हैं या सोशल आपकी वजह से, वो उनमें टेंशन आती है कि आप हाइपरटेंशन जो हो जाते हैं और कुछ अस्थमा हो जाता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स वगैरह, जो मैदे का अल्सर वगैरह, ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है। By the 1960s, there was a change in perspective as the research line demonstrated that how personality and behavior cause the disease। तो फिर 1950 में वो हुआ, 1960s में जो है ना एक नया आ गया जी, पर्सपेक्टिव आ गया जिसने सारा जो है ना वो सोच ही चेंज कर दी। उसने कहा जी कि पर्सनैलिटी और बिहेवियर का बड़ा असर है आप डिजीज़ काज करने में। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग एंड ओवर ईटिंग को रिलेट टू सम मेजर डिजीज़। उसने कहा कि जो लोग स्मोक करते हैं या जो लोग बहुत खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, उनमें भी बीमारियों का ये भी बड़ी वजूहत हैं। ड्यूरिंग 1960 ड्यू टू इंक्रीज इन स्ट्रेसफुल इवेंट्स इट वाज इम्प्लिकेटेड दैट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर द रिस्क फैक्टर फॉर इलनेस। तो 1960 में ये भी कहा गया कि जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो इवेंट भी रिस्क फैक्टर हैं इलनेस के। अब बायोसाइको सोशल जो मॉडल है, बायोसाइको सोशल मॉडल, दिस मॉडल इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ परस्पेक्टिव एज द सेम इम्प्लाइज दैट डिजीजेज आर काज्ड बाय बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोसाइको सोशल तीन जन चीज़ें आ रही हैं मॉडल। इस मॉडल में वो कहते हैं कि डिजीज़ का जो है ना बड़ा तल्लुक है हेल्थ का, कि इस मॉडल के मुताबिक डिजीज़ जो है वो मिक्सचर है आपके बायोलॉजिकल, आपकी सोशल और आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। Biological influence include biochemical imbalance or nutritional deficiencies and psychological factor include person behavior, emotion and cognitive processes। अब इसमें बायोलॉजिकल है वो सिंपली जो है ना वो आपके जिस्म में जो केमिकल बैलेंस होता है कि ठीक है, आपके ब्लड में जो भी शुगर हैं, जो भी मिनरल हैं, आयरन है, वो सारी चीज़ें बैलेंस हैं। फिर आपकी फूड बैलेंस फूड है किस तरह के। फिर जो है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप इमोशनली कॉग्निटिव आप ज़्यादा सैड तो नहीं रहते ज़्यादा, जो है ना इस तरह भी जो है ना वो इफेक्ट होता है। और फिर सोशल में कि आपका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है। दिस मॉडल हेल्प साइकोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द रूट काज ऑफ प्रॉब्लम एंड टू प्लान इंटरवेंशन। तो इसने जो है ना लोग इन साइंटिस्ट की बड़ी, साइकोलॉजिस्ट की बड़ी हेल्प की है कि वो अंडरस्टैंड करें प्रॉब्लम्स को। अब रिलेशनशिप क्या है, हाउ लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, सोशल सपोर्ट एंड स्ट्रेस आर लिंक्ड विद हेल्थ। तो स्ट्रेस एंड इलनेस अब क्या है। Stress, a psychological phenomena, results from an interaction with an environmental challenge or stressors। तो स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो एक आपके माहौल के साथ ताल्लुक़ की वजह से या चैलेंज की वजह से या जो चीज़ें स्ट्रेस करती हैं उनकी वजह से पैदा होता है। द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी इन्वॉल्व्स ए कम्प्लेक्स चेन। ये एक बड़ा कम्प्लेक्स चेन है कि आपकी बॉडी में जो है ना, बॉडी का स्ट्रेस पे क्या असर है, कौन सा, ये बड़ा कम्प्लेक्स असर एक चेन है। स्ट्रेस काजेज द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो स्ट्रेस जो है ना उसकी वजह से आप में जो है ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से आपका जो है ना हाई हार्ट रेट, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज मसल टेंशन, आपके मसल टेंशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, ये स्ट्रेस की वजह से होती है।
अब रिलेशनशिप बिटवीन इलनेस एंड स्ट्रेस इज़ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। एज स्ट्रेस कैन काज इलनेस और डिजीज़, तो स्ट्रेस जैसे कि डिजीज़ और इलनेस काज करता है। एंड आल्सो स्ट्रेस समटाइम अकर्स ड्यू टू इलनेस इटसेल्फ, तो कभी कभी स्ट्रेस भी बीमारी की वजह से होता है कि ठीक है, कभी कभी जो है वो स्ट्रेस की वजह से बीमारियाँ काज होती हैं, और कभी कभी जो है ना वो स्ट्रेस बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। कि अब ये देखें, आप हर वक्त परेशान रहते तो आपके सर में पेन हो जाएगा, ठीक है, बुखार हो गया आपको सर की पेन की वजह से। इसी तरह अब बुखार हो गया, बुखार नहीं उतर रहा, फिर आप और टेंशन ले रहे हो कि जी ओहो मुझे बुखार है, बुखार हो गया। अब उसके साथ फिर जो है ना आपको एक और बीमारी स्टार्ट हो गई है जी, फिर आपके जो है ना वो स्टोमिक जो हो गया, स्टोमिक अपसेट हो गया जी टेंशन की वजह से। तो इस तरह जो है ना ये, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज स्ट्रेसफुल बिकॉज ही, अगर किसी को कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी हो गई है कि वो लाइलाज है, वो लोग डॉक्टर कह रहे हैं आप लास्ट स्टेज पे हो, आप नहीं अब बचोगे, तो वो अलग स्ट्रेस आ गया, तो अब ये और बीमारी बढ़ गई है। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। पर्सनैलिटी बिहेवियर एंड हेल्थ, health can also be affected behavior and personality factors. For example, particular behavior like smoking, overeating, alcohol consumption and substance abuse are major contribution to various disease. तो अब जो है ना आपका बिहेवियर या पर्सनैलिटी फैक्टर जो है आपकी पर्सनैलिटी में है, आपके आप सिगरेट पीते हो जी, बार बार स्मोक करते हो, या अल्कोहल पीना, आप जो है ना एडिक्टेड हो गए हो, कोई सब्सटेंस कोई केमिकल जो है ना आप अब्यूज़ कर रहे हो, कोई गोलियां जो है ना वो ड्रग ले रहे हो, तो वो सब फिर जो है ना वो आपकी डिजीज़ में मेजर कंट्रीब्यूशन करेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर में इन्फ्लुएंस ओवर चॉइस टू अडॉप्ट हेल्थी और अनहेल्थी बिहेवियर। अब कॉग्निटिव जो है ना आपकी जहानत, आपके जो मेंटालिटी है वो भी देखी जाती है कि वो आपको क्या बड़ा इन्फ्लुएंस करती है कि आप कौन सी चीज़ें चूज़ करते हो। अब एक बंदा ऑयली या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो वो भी फिर उसके लिए बीमारी बन जाएंगी एक दिन। अब इसके बारे में जो प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी PMT ड्रॉ की थी डॉक्टर R W रोजर्स ने इन 1974, स्टेट दैट चॉइसेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ टू फंक्शंस। तो चॉइसेस जो है ना वो दो चीज़ों के बेस पे बनाई जाती हैं। एक थ्रेट अप्रेजल, थ्रेट की अप्रेजल के किस चीज़ का ख़तरा है, एंड कॉपिंग अप्रेजल या फिर अप्रेजल को ख़त्म करने के लिए कि आपको किसी बीमारी का थ्रेट है, तो फिर आप उस चीज़ को जो है ना चॉइस करना छोड़ देंगे, वो उस बेस पे चॉइस आप करते हो, या फिर आप कॉपिंग अप्रेजल किसी चीज़ को कम करने के लिए जो है ना वो करते हो। द साइकोलॉजिकल साइकोस फिजियोलॉजिकल reactivity reactivity model suggests that hostile individuals are more vulnerable to coronary heart disease as they experience larger increase in heart rate, blood pressure and stress related hormone। तो वो कहता है कि वो लोग जो हॉस्टाइल हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बिलीव करते हैं, हर वक्त जो है ना जंगजू टाइप लोग हैं, वो ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा उनमें जो है ना एहलियत है हार्ट डिजीज़ की, दिल की बीमारियां पैदा होने की, क्योंकि वो लार्ज उनमें हाई रेट, तो हर वक्त जो है ना वो हार्ट रेट उनका तेज़ रहता है, ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है, और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट द हेल्थ एंड इलनेस कैन बी ग्रेटली इफेक्टेड बाय पर्सनैलिटी ट्रेट एंड बिहेवियर। तो पर्सनैलिटी ट्रेट या बिहेवियर पे बड़ा असर होता है, इनके बिहेवियर का बड़ा असर होता है आपकी हेल्थ पे। सोशल सपोर्ट एंड हेल्थ में अब क्या है, सोशल सपोर्ट इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड, बट इट्स मीन यू हैव सम ट्रू क्लोज रिलेशंस and those relations are actually helpful in promoting healthy behavior and overall well-being। तो सोशल सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आपके ढेरों दोस्त हों, बहुत सारे दोस्त हों और वो जो है ना आपकी हेल्प करें, ऐसा नहीं है जी। उसका मतलब ये है कि आपके कुछ रिलेशन है जी, आपके जो है ना फैमिली मेम्बर हैं, अगर दोस्त हैं दो चार, वो आपको पॉजिटिव उनका इम्पैक्ट है, वो आपको अच्छा गाइड करते हैं, आपको खुश रखते हैं, तो वो या आपको सेहत प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, वो भी हेल्थी खाते हैं, आपको भी हेल्थी खाने पे जो है ना वो कंपेल करते हैं, कंपल्शन करते हैं, तो वो फिर जो है ना हेल्प करता है आपको। ये होता है सोशल सपोर्ट। स्पोर्ट में एक्ट एज बफर अगेंस्ट वर्स हेल्थ आउटकम। तो स्पोर्ट जो है ना वो एक मीडियम का काम करती है, एक बफर है दरमियान में, जो है ना वो आपको बचाती है कि न्यूट्रल चीज़ है जो आपको हेल्थ के आउटकम से बचाती है। सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट इलनेस कैन बी काज्ड बाय सो मैनी फैक्टर्स ऑल टुगेदर, हाउएवर एवरी इलनेस हैज़ इट्स ओन बेसिस एंड एटियोलॉजी। तो ये कंक्लूड किया जाता है कि जो है ना इलनेस के मैनी फैक्टर हैं, बीमार होने के बहुत से फैक्टर हैं बीमारियों के, लेकिन इनकी बेसिस अभी तक जो है ना वो इसकी अपनी है, हर बीमारी की अपनी है। देर आर सो मैनी डिजीज दैट हेल्थ साइकोलॉजी हैज़ टू एड्रेस। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो हेल्थ साइकोलॉजी की से हल हो रही हैं, जैसे ओबिसिटी है एंड स्मोकिंग हैव कम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। अब ओबिसिटी और जो है ना वो स्मोकिंग आ रही है अंडर के, इसको कैसे दूर किया जाए, इसका क्या हाल है। बाई यूजिंग डिफरेंट मैथड डिजीज़ कैन बी अंडरस्टूड एंड कैन बी ट्रीटेड। तो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके उस डिज़ीज़ को स्टडी किया जा रहा है और उसको अंडरस्टैंड करके फिर ट्रीटेड करने की कोशिश की जा रही है।